हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा था कि मैं इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज वाले एपिसोड्स को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जो भी इसके अंदर में टॉपिक्स होंगे, चाहे आपके बायलेटरल एग्रीमेंट्स हो गए या फिर कोई ग्रुप हो गया या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, उन सबों को मैं कवर अप करवाऊंगा धीरे धीरे। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे मित्रों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। ओके, एक मिनट मार्कर। तो मैंने इससे पहले बहुत सारे क्लासेस ले रखे हैं, चाहे आपका करंट अफेयर के अंदर में हो या फिर किसी टॉपिक के ऊपर में, चाहे योजना। तो मैं लगातार क्लासेस वगैरह डालता रहता हूं। तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं? तो आज हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने बिम्स्टेक के ऊपर में। क्या है बिम्स्टेक, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसकी कहानी बढ़ी आगे, आज क्या वर्तमान में स्थिति है, सब कुछ चर्चा कर दूंगा इस वीडियो के अंदर में। और बेसिकली मैं ये दावा करता हूं ना कि जो मेरा चैनल है ना, वो आपको डिटेल वीडियोस प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं करता यार कि थोड़ा सा कुछ पढ़ा दो या कैसे भी पढ़ा दो चल जाता है, बस बता दो बिम्स्टेक क्या है, उतना ही जितना पूछेगा उतना ही पढ़ा दो। ऐसा नहीं करता हूँ यार, डिटेल वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ ना कि मैं कवर अप कर रहा हूँ दूसरों बच्चों को भी, तो इसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनियन में कैसे आ सकते हैं, अदर कोई एग्जामिनेशन दे रहा है एसएससी वाले, बैंकिंग वाले, तो उन लोग के लिए क्या काम का है। तो ये चीजें याद रखना कि कभी भी मैं चीजें कराता हूँ ना तो डिटेल में कराता हूँ, चाहे उसका इतिहास क्या है, बिम्स्टेक का क्या इतिहास है। अब हो सकता है कि आपको ये कोई ना बताए कि बिम्स्टेक का क्या इतिहास है। लोग बोलेंगे कि सर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। या देखो, टाइम बर्बाद करना नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा ना, तो आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। लेकिन जब आपके पास नॉलेज ही कम होगा तो आप अपने गोल वाले एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो ज्ञान होना चाहिए आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन आए ना आए, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर नॉलेज है तो क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली हैंडल कर लोगे। अगर क्वेश्चन आ ही गया, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या यार उस एग्जाम में बैठने का। चलिए, तो आज चर्चा करेंगे बिम्स्टेक के ऊपर में। तो जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन। ओवरव्यू दे देता हूं मैं कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या बिम्स्टेक का नाम यही था? इतना लंबा नाम, इतना लंबा डेफिनेशन। सवाल आपके मन में होगा कि इतना लंबा नाम भैया याद कैसे रखूंगा। याद कर लो, काम आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्या बिम्स्टेक का नाम शुरू से यही था? सवाल बनता है, तो इसको मैं आगे डील करूंगा। देखिए, बेसिकली एक ये समझिए कि बिम्स्टेक में जो बे ऑफ बंगाल लिया गया ना, बे ऑफ बंगाल आपने देखा होगा वर्ल्ड मैप के ऊपर में, अगर नहीं दिया है तो एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस के अंदर में या गूगल करके भी आप देख लो। बे ऑफ बंगाल से सटे हुए जितने भी कंट्री हैं, चाहे भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सारे कंट्रियों ने, जो और भी सारे कंट्री सटे हुए हैं, उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया है, एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। क्या बनाया है? एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसका नाम हम लोग ने बिम्स्टेक रखा है। ठीक है, तो कब बना बिम्स्टेक साथियों? बिम्स्टेक बना 6 जून 1997 को, जब बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश के अंदर में मौजूद है। तो बिम्स्टेक में वर्तमान के अंदर में कितने कंट्री हैं? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। अब इसका इतिहास क्या रहा, देखिए समझिए। बिम्स्टेक शुरू से बिम्स्टेक नहीं था। बिम्स्टेक शुरू से बिम्स्टेक नहीं था, यह था बिस्टेक, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। शुरुआती वक्त में जब ये आया था ना, ये कॉरपोरेशन बना क्योंकि बे ऑफ बंगाल से ना हम लोग बहुत सारा व्यापार भी करते हैं। ठीक है,
तो बे ऑफ बंगाल हमारी ताकत है, हमारी कल्चरल है, उसमें कल्चरल सिक्योरिटी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है। तो बे ऑफ बंगाल हमारे लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। सबसे पहले अगर हम दूर दूर के कंट्री को लेकर चलना चाहते हैं ना, तो पहले हमको अपने पड़ोसियों को लेकर चलना पड़ता है। इतिहास गवाह है, जब तक आपके पड़ोसी सही नहीं होंगे ना, आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। अब जैसे मान के चलो आपके रिजल्ट खराब आए और आपके पड़ोसी में जो रहते हैं वो शर्मा जी हैं। अब वो कहेंगे कि भैया शर्मा जी के बेटे को देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब आपका मूड खराब हो गया कि अरे भैया मेरी तारीफ तो होती नहीं है, बस शर्मा जी के लड़के का ही तारीफ होता है। तो लाइक दिस, आप कोई भी चीज तभी अच्छा कर सकते हो जब आपके पड़ोसी आपका साथ दें। अदरवाइज आप कितना भी डिस्प्यूट हो जाए बड़े बड़े कंट्री के साथ, आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बगल में जो बैठे हैं ना, वो भी आपके लिए थ्रेट पैदा करते हैं, आपके लिए एक तरह का ऐसा रास्ता बनाते हैं जिससे आपकी कंट्री को भी नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो इन लोग ने सोचा कि चलो भैया हम लोग क्या करते हैं, सब एक साथ मिलके चलते हैं। तो इन्होंने पहला बिस्टेक बनाया, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। इसमें बस कितने कंट्री शामिल थे साथियों? इसमें 4 कंट्री ही शामिल थे, और ईसी स्टैंड फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। उसके बाद इसका नाम बिम्स्टेक कर दिया गया। अब भैया बोला कि बिम्स्टेक में, तो बिम्स्टेक में कौन आया? तो याद रखिएगा, नेपाल और म्यांमार, यानी नेपाल ने इसे 22 दिसंबर 1997 को ज्वाइन किया, और भूटान और बांग्लादेश ने इसे 2004 में किया गया। तो इन्होंने बोला ना भैया इतना जो कंट्री ज्वाइन कर लिया, अब सबका नाम रखूंगा तो इतना लंबा नाम बन जाएगा, ये तो फुल फॉर्म ही बहुत बड़ा कर देंगे। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने ये कहा कि एक काम करो, बैंकॉक डिक्लेरेशन करो, और बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद क्या करो, इसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो। और उसके बाद ही इसका नाम जो है साथियों बदल दिया गया। कब बदल दिया गया? जब 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रहा था थाईलैंड के अंदर में, जुलाई 2004 के अंदर में। तो उस समय उन्होंने फर्स्ट समिट किया था बैंकॉक के अंदर में, सारे कंट्रियों ने, और इसका नाम कर दिया था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि शुरुआती दिनों में बिम्स्टेक नहीं था, पहला था बिस्टेक। यानी बिस्टेक का मतलब यहां था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। स्टार्टिंग के दौरान 4 ही कंट्री शामिल थे, लेकिन फिर चीजें पलटी, लोगों में भाईचारा बढ़ा, और लोगों ने क्या किया, फिर बोला कि भैया हमको भी शामिल करो, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमको भी शामिल कीजिए। तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री, आपको भी पता है लैंडलॉक कंट्री है, तो कहीं ना कहीं भारत उसके लिए, उसको अगर अच्छा व्यापार करना है तो भारत से भी उसको अच्छा संबंध रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का पकड़ है बे ऑफ बंगाल के अंदर में। आर यू गेटिंग? मैं वर्ल्ड मैप नहीं लाया, मैं भूल गया यार, अच्छा होता वर्ल्ड मैप लेके आता तो आपको और डिटेल से समझ में आता। अब इसका पड़ोसी देश है चाइना, तो इनका चाइना से तो बनता नहीं है, तो जाएंगे कहां? तो भारत के पास आइए, नहीं तो चाइना तो आपको वैसे ही बर्बाद कर देगा, डेट ट्रैप में फंसा देगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहे थे, ये भारत को साथ में, तो थाईलैंड में भी हम लोग को ज्वाइन किया, तो थाईलैंड पहले से थे, उसके बाद भूटान ने भी हमको ज्वाइन किया। तो ऐसे जब लोग और ज्वाइन करने लगे तो इसमें नाम ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर दिया कि इन्होंने देखा ना कि भैया कॉमनली देखा जाए ना तो सब बे ऑफ बंगाल के ही हैं ज्यादातर, बस 2 कंट्री आपका किधर है, साउथ की तरफ का। तो इन्होंने कहा कि चलो क्या करते हैं, बे ऑफ बंगाल में जो सारे कंट्री एक साथ आ रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम ही कर देते हैं बे ऑफ बंगाल। यानी इन्होंने यहाँ क्या नाम कर दिया, बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। यहां तक बात क्लियर हुई है कि 31 जुलाई को जब इसका पहला समिट हुआ, यहां देखिए 2 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। एक तो इसका पहला समिट कब हुआ, फर्स्ट समिट जब बैंकॉक के अंदर में हुआ 31 जुलाई 2004 को, तब इसके अंदर में मैं बार बार बोल रहा हूं, इनका नाम बदला गया। उससे टिल तब तक जो भी नाम था वो बिम्स्टेक के ऊपर में ही चल रहा था। ठीक है, तो नाम बदला गया इसका 2004 के अंदर में, और उससे पहले बिस्टेक था। साथ ही साथ 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो चुकी थी, यानी 5th तक इसका नाम नहीं बदला गया था, लेकिन जब 6वां मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ तब इसका नाम बदला गया। चलिए तो देख लेते हैं। मैं मैप लेके आओ यार मुझे लगा ही कि मैप मैंने लाया नहीं। देख सकते हो आप कि हम लोग आसपास ये बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर में सारे कंट्री सटे हुए हैं, तो सारे कंट्री सटे हुए हैं तो इसका भरपूर फायदा मिलना चाहिए हर कंट्री को। बेसिकली आपका नेपाल मैंने कहा जैसा कि लैंडलॉक कंट्री है, भूटान का भी सेम हाल है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर हम लोग अपने
व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, और इंडिया जो है शुरू से कोशिश करता है कि सबको लेके चलने का, यही भारत का हमेशा से नीति रहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो उसी तरह से भारत ऐसा नहीं है कि आज लोगों को जोड़ रहा है, पहले भी लोग को जोड़ते ही आया था। बस जरूरत यह है कि हम लोग एक साथ रहें। इसकी चेयरशिप कैसे जाती है भैया? तो इसकी चेयरशिप रोटेट करती है। जैसे ये बिस्टेक दिख रहा है ना आपको, तो ऐसी इसका चेयरशिप जो है ना रोटेशन करते रहता है। जैसा इसका नाम है, जैसे बांग्लादेश के पास जाएगा, फिर इंडिया, फिर म्यांमार, ऐसे इसके पास क्या होगा, रोटेशन करेगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वायरमेंट को मतलब ये करना, इन्हांस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। यानी ऐसा हमको इन्वायरमेंट बनाना है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जहां हम लड़ाई झगड़े की बात ना करें, हम कुछ ऐसा मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात ना करें जिससे किसी और कंट्री को दिक्कत हो। तो भैया आपस में लेके चलेंगे, सब साथ में चलेंगे। इक्वालिटी, पार्टनरशिप, प्रमोट करना कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, एक्सेलरेट करना क्या क्या, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। तमाम तरह के फील्ड के अंदर में भारत भी है लगातार प्रयास कर रहा है अच्छा करने का, और उसी प्रकार सारे कंट्री भी साथ में आ रहे हैं। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? ओके, सो यहां तक मैंने सब कुछ करा दिया। अब किन एरिया पे सबको काम दिया गया ये जानते हैं। तो बांग्लादेश को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए काम दे रखा है। भूटान को हम लोग ने इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर में काम दे रखा है। इंडिया ने सिक्योरिटी के ऊपर में काम रखा है, टूरिज्म के ऊपर में काम ले रखा है, एनर्जी के ऊपर में काम ले रखा है। म्यांमार ने एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर में काम ले रखा है। नेपाल ने क्या किया है? पीपल टू पीपल कनेक्ट करने का। क्योंकि ये देखिए, नेपाल में ना, नेपाल के पास बेसिकली टूरिज्म अच्छा है, ठीक है, तो इसीलिए टूरिज्म अच्छा है, तो यहाँ पे हम लोग को कल्चरल टाइज मिलेगा। तो इसीलिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट का इन्होंने काम दे रखा है, जिसमें टूरिज्म भी इन्होंने ले रखा है, साथ में साथ कल्चर ले रखा है अपना। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे आपको रिसर्च वगैरह अच्छा मिलेगा, तो साइंस एंड टेक इनको दे रखा है। थाईलैंड को हम लोग ने कनेक्टिविटी दिया है, तो क्या, ताकि हम जो बाकी देश हैं आपका यूरोपियन वगैरह, उनको कनेक्ट करते हुए कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर में कनेक्शन ले सके, इसलिए इनको हम लोग ने कनेक्टिविटी का काम दे रखा है। तो सबको कुछ ना कुछ बिम्स्टेक के अंदर में काम है, और अगर हम साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक वर्चस्व है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का, तो उसको हम कहीं मिटा सकेंगे। एशिया अच्छे रूप से, जो साउथ एशिया वाला रीजन है, सब ऊपर अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, हम लोग को फायदा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभी वर्तमान के अंदर में बिम्स्टेक के अंदर में याद रखिएगा 7 कंट्रीज है। ओके, ये मैंने बता दिया कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद बिम्स्टेक बनाया गया। 6th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था जब थाईलैंड के अंदर में, तब इन्होंने नाम क्या किया, चेंज कर दिया, और फाइनली इसका नाम जो था वो फुल फॉर्म इसका बदल गया। पहले बिस्टेक था, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इसमें सिर्फ 4 कंट्री थे शुरुआती टाइम में, लेकिन उसके बाद 2004 के अंदर में इसका नाम बदल दिया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद। मैंने यहाँ दिखा दिया आपको सबका काम, मैंने दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि मेन ऑब्जेक्टिव्स किसी भी या मान के चलो कि मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करना, और साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के लिए। इसीलिए यहाँ सभी कंट्री को अगर हम साथ में लेके चलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमको यहाँ दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब आपको शार्क वर्सेस बिम्स्टेक के बारे में पढ़ लेना, मैंने ला रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो यार, 1 2 3। ओके, स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो पढ़ लीजिएगा। चैलेंजेस क्या हैं भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए बहुत सारे बिम्स्टेक में चैलेंजेस भी हैं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जाके सर्च करना, बिम्स्टेक को लेके भारत के पास बहुत सारे चैलेंजेस है। क्योंकि ये चैलेंज जो मेन एक क्रिएट करने का बात है ना, वो कहीं ना चाइना दिखा रहा है। चाइना कभी कभी ऐसी कामें कर रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि श्रीलंका में क्या उसने हाल किया, बांग्लादेश का क्या हाल किया, नेपाल का क्या हाल किया। तो श्रीलंका हमारे बीच में फूट डालेगा, और वो लगातार इसी प्रयास में रहता है। तो जरूरी है कि हमको ये सब चीज़ों को समझना और चीज़ों को डिफरेंट करना। तो यार चैलेंजेस लिखना जाके, ताकि आपको पता चले कि चैलेंजेस क्या है। तो आशा करता हूँ वीडियो पूरे तरीके से समझ में आ गया। बिम्स्टेक आज मैंने क्लियर कर दिया, बहुत सारी IR पे भी मैंने क्लास ले रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट बॉक्स में भी प्यारा सा कमेंट कर दें। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।